नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा जुड़ता है भारत और भारत के दो महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों के साथ। मुद्दा क्या है? तो बांग्लादेश का तीस्ता पर अब भारत को अल्टीमेटम मिल रहा है। ये एक बड़ी बात है। भारत का ऐसा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश जिसके साथ लंबे समय से भारत के जो संबंध है वो बेहतर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। तीस्ता नदी पर वो अल्टीमेटम दे रहा है और यहाँ तक कह रहा है कि अब हम इसके लिए जो तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट है उसमें हम चीन की एंट्री कराएंगे। और इसी को लेकर देखें तो ये जो मुद्दा है इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी पर आज बात करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी अहम विषय हैं उन पर एक एक करके हम उनकी परतें खोलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे खास बात यहाँ पर जो न्यूज आ रही है, कैन नॉट वेट फॉर इंडिया, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर, ये बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि अब हम लंबे समय तक भारत का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं और तीस्ता डील पर अब हम क्या करेंगे कि अब हम चीन की एंट्री कराएंगे, चीन की मदद करेंगे। तो इस तरह से जो चीनी कार्ड है वो अब बांग्लादेश भारत के साथ खेल रहा है और इसी को लेकर देखें तो अब दिक्कतें बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर जो खलीलुर रहमान है, हैज़ अपील्ड फॉर इमीडिएट कंसिडरेशन ऑफ द तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट आफ्टर द बीजेपी विक्ट्री इन द वेस्ट बंगाल। ये मसला इसीलिए और एक तरह से खुलकर उभर गया क्योंकि देखेंगे तो जो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर जो समझौता अलग अलग स्तरों पे होते रहा है और ये जो अस्थाई जो एक समझौता था जो 1983 में हुआ था, बाद में देखें तो 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उनके नेतृत्व में जब उनका बांग्लादेश दौरा होने वाला था उस समय एक बड़ा एग्रीमेंट इस नदी समझौते को लेकर तय हुआ था जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग तय हो चुका था। लेकिन उसी समय पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी उन्होंने इसमें व्यवधान उत्पन्न कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं कि इसे रोक दिया। अब चूंकि फिर से पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और उस चुनाव में ममता बनर्जी की जो सरकार है वो गिर गई है, वो मेजोरिटी में बहुमत नहीं प्राप्त की है और चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और फिर से एक बार मेजोरिटी मैंडेट में पाई है बीजेपी और इस कारण से अब ये जो मसला है एक बार फिर से बांग्लादेश उठा रहा है कि ठीक है, जो रोड़ा था ममता बनर्जी वो हट गया, तो क्या अब भारत तीस्ता नदी जल समझौते को हल करेगा। लेकिन इसमें भी अब बांग्लादेश जो है वो भारत को अल्टीमेटम दे रहा है, अब आंखें दिखा रहा है कि ठीक है, अनंत काल तक हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब चीन से हम बात करेंगे, चीन से आर्थिक मदद लेंगे, निवेश कराएंगे, चीन की एंट्री बांग्लादेश में कराएंगे। इस पूरे मेगा तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें चीन की आर्थिक मदद लेंगे और इसी कारण से ये जो मुद्दा है अब ये गंभीर होते जा रहा है क्योंकि भारत के सामने दो तीन बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या ये ठीक होगा कि भारत के एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के साथ जो एक महत्वपूर्ण नदी समझौता होना चाहिए और उस नदी से जुड़ा हुआ जो बांग्लादेश का मेगा प्रोजेक्ट है उसमें किसी तीसरे देश की एंट्री हो जाए, क्या भारत के इमेज के लिए ठीक है, भारत की सुरक्षा जरूरतों के लिए ठीक है, भारत के लिए जो भी एक भारत की सॉफ्ट पावर की जो एक इमेज है दुनिया के सामने, क्या उसके लिए ठीक है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस कारण से देखें तो ये जो स्टेटमेंट बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के माध्यम से दिया गया कि भारत के साथ तीस्ता नदी जो समझौता है उसको लेकर जो इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि बांग्लादेश भारत के साथ तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर जो समझौता है उसके लिए अनंत काल तक वेट नहीं कर सकता है, लंबे समय तक अब वेट नहीं करेगा और ये उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन और मरण का सवाल है। तो अब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, इनका ये कहना है कि अब हम चीन से मदद लेंगे और ये ऐसे समय पे ये वक्तव्य आया है कि इस क्षेत्र की जो विकास योजनाएं हैं उसके लिए चीन के साथ जो भी बातचीत जारी रखने की बात बांग्लादेश के तरफ से कही जा रही है। चूँकि इनकी जो विदेश मंत्री है इनकी चीन की जो 3 दिवसीय जो यात्रा होने वाली थी उस यात्रा के ठीक पहले इन्होंने ये बात की और इन्होंने खास तौर पे इस बात पर फोकस दिया कि हम चीन के विदेश दौरे पर इस मुद्दे पर बड़े स्तर पे बात करेंगे, चीन के तहत हम क्या करेंगे कि अब अपना जो मेगा तीस्ता प्रोजेक्ट है उस पर हम काम करेंगे और ये भारत के लिए एक गंभीर संकट बनता हुआ दिख रहा है।
क्योंकि देखिए खलीलुर रहमान जो है ये चीन की 3 दिवसीय जो यात्रा पे जा रहे थे उससे ठीक पहले इन्होंने ये बात कही और चीन के साथ बातचीत के जो एजेंडे हैं उसमें इस मसले को शामिल करने की बात कही। चूँकि ममता बनर्जी को भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तीस्ता नदी जल समझौता है उसका सबसे बड़ा रुकावट माना जाता था, क्योंकि 2011 में जब ये मसला हल होने वाला था उस समय ममता बनर्जी के विरोध के कारण ही ये जो मसला है ये हल नहीं हुआ। क्योंकि उस समय ममता बनर्जी का ये कहना था कि जो नदी का जल है वो जो उपलब्धता है वो पर्याप्त नहीं है, कि जिस रेशियो में बांग्लादेश और भारत के लिए जल बंटवारे को लेकर बात तय हो रही थी वो ठीक है। अब देखिए भारत का जो इंतजार है अब बांग्लादेश नहीं करेगा, ये जो रणनीति है ये एक चैलेंज की तरह है, क्योंकि भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ जो बेहतर संबंध है वो होना भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चूँकि तीस्ता परियोजना की बात की जा रही है तो इसकी प्राथमिकता को लेकर वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता में सबसे पहली प्रायोरिटी है, यानी बांग्लादेश फर्स्ट, सबसे पहले हम अपने हितों को ध्यान में रखेंगे, उसके अनुसार ही हम क्या करेंगे कि जिससे बात करनी होगी उससे बात करेंगे। सीधा इशारा है कि भारत और चीन के बीच में विकल्प चुनने की बात है। इनका ये भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में चूंकि अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ है और वे क्या सोच रहे हैं इसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन उनके मन की बात पढ़ना मेरा काम नहीं है। हमें उम्मीद है कि वे समझौते पर मौजूदा जो हालात है वो विचार करेंगे, लेकिन उसके लिए हम इंतज़ार नहीं कर सकते, हम अपना काम जारी रखेंगे। तो इस तरह की जो बात है वो बांग्लादेश की तरफ से कही जा रही है। अब क्या है तीस्ता जल समझौता, अगर थोड़ा सा इस पर हम विचार करें तो ये जो समझौता है या ये जो विवाद है ये आज का नहीं है, ये 80 के दशक में देखेंगे 1983 में अस्थाई एक समझौता था। किसके किसके बीच में था, तो ये बांग्लादेश और दूसरा जो महत्वपूर्ण अपना प्यारा देश है इंडिया, उसके बीच में कह सकते हैं कि इस तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर एक होने वाला समझौता था। और ये उस समय देखें तो एक अस्थायी तौर पे क्या था, ये एक समझौता था। बाद में देखें 2011 में इसके लिए एक बाकायदा प्रस्तावित समझौता तय किया गया, लेकिन उस समय भी क्या हुआ कि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय जो पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया गया और इस कारण से देखें तो ये जो संधि है कभी अस्थाई संधि का रूप ले ही नहीं पाई। और यही इस मुद्दे में सबसे गंभीर दिक्कत है, क्योंकि उस समय 2011 में देखेंगे तो ये कहा गया कि भारत को जो बहाव है उसका 42%, जबकि बांग्लादेश को 37.5% हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की है इन्होंने ये कहा कि उस नदी में जल की उपलब्धता उतनी नहीं है जिसके हिसाब से क्या किया जाए, ये जो शेयरिंग है वाटर के उसको तय किया जा सकता है। और इसी कारण से ये मसला आज तक लटका हुआ है। लेकिन बाद में देखेंगे बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार थी उस समय क्या हुआ था कि इस तीस्ता नदी पर तीस्ता मेगा जो प्रोजेक्ट है वो तैयार किया गया। तीस्ता जो मेगा प्रोजेक्ट है ये खास तौर पे देखेंगे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए खास तौर पे बांग्लादेश के द्वारा बड़े स्तर पे ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। बांग्लादेश ने बाद में देखें तो इसमें निवेश को लेकर लगातार कह सकते हैं कि एक तरह से संघर्ष किया, जिस कारण से देखें तो इस प्रोजेक्ट पर भारत और चीन दोनों की जो नज़रें हैं वो गड़ी हुई है, दिलचस्पी दोनों की है। लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे जब शेख हसीना की वहाँ पर सरकार थी तो उनका ये कहना था कि ठीक है इस प्रोजेक्ट पर चीन इंटरेस्ट दिखा रहा है, हमें सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा मानना है कि भारत मेरी मदद करे, यानी भारत बांग्लादेश की मदद करे, उनकी ये इच्छा है। लेकिन 2024 में क्या है, इनका पद से इन्हें हटा दिया गया, अपदस्थ कर दिया गया। उसके बाद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार वहाँ पर प्रशासन चलनी शुरू हुई, जिसके बाद देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो खाइयाँ हैं वो बढ़ती गई। हाल ही में देखें वहाँ पर चुनाव हुए, तारिक रहमान के नेतृत्व में वहाँ पर प्रशासन चल रहा है, तो अब ये आशा किया जा रहा है कि शायद ये समस्या सॉल्व हो जाए, क्योंकि जो तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट है ये रिवर कम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। उद्देश्य इसके बहुउद्देशीय हैं, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि इसके जो उद्देश्य हैं ये बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए एक बड़ा जो बजट है, बड़ा निवेश है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मेगा प्रोजेक्ट से लगभग 14% जो आबादी है बांग्लादेश की वो लाभान्वित होती है। दूसरी बात देखिए कि कुछ दिन बाद ही 5 अगस्त 2024 को चूँकि सरकार गिर गई, उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो बांग्लादेश की लगातार बदलती गई। लेकिन इसी बीच में देखें जो चीन है वो चीन लगातार बांग्लादेश में अपनी जो पैठ है
वो बनाते गया, क्योंकि इससे बांग्लादेश को कई सारे रणनीतिक और आर्थिक लाभ होने वाले हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, चीन इस परियोजना में फंडिंग, तकनीकी सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर जो निर्माण है वो करने के लिए ललायित है। लेकिन इससे भारत को कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं, कई सारी चिंताएं हो सकती हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे तो भारत का महत्वपूर्ण जो एक सेंसिटिव क्षेत्र है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या जिसे चिकन नेक हम कहते हैं, जो क्या करता है कि भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उस पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत की जो बाकी मुख्य भूमि है उससे जोड़ने का काम करता है। तो ये जो संवेदनशील क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है, सगरा नैरो ये लैंड है, जहाँ पर अगर इसे चोक कर दिया जाए तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र से कट जाएगी, और इस कारण से न तो लॉजिस्टिक जा सकता है, न डिफेंस, आर्टिलरी या कोई भी जो पहुंच है वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। तो ये पूरा जो क्षेत्र है भारत के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। और लंबे समय से देखेंगे, चाहे पूर्वोत्तर के अरुणाचल की बात करें या पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों पर जो चीन की नज़र है वो गड़ी हुई है, जिस कारण से ये जो क्षेत्र है पूरा सेंसिटिव है। तो अगर चीन की एंट्री बांग्लादेश में होती है, क्योंकि आप देखेंगे चिकन नेक के ठीक नीचे बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वो देखने को मिलता है, क्योंकि पूर्वोत्तर के कई सारे जो राज्य हैं उनसे बांग्लादेश अपनी सीमाएं साझा करता है। चिकन नेक के एकदम लगा हुआ इसका क्षेत्र है। तो अगर बांग्लादेश में चीन की एंट्री होती है तो चिकन नेक पे जाके बैठ जाएगा कौन? चीन, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। चीन का जो निवेश है ये रणनीतिक रूप से देखेंगे संवेदनशील स्थिति उत्पन्न कर सकता है। दूसरी बात, भारत की जो एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, ठीक है, हम दुनिया के विभिन्न देशों के साथ संबंध बनाएंगे, लेकिन पहले हम अपने पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं उनको हम बेहतर बनाएंगे। तो उस पॉलिसी को, उस कह सकते हैं इमेज को भी एक ठेस पहुँच सकता है। भारत के लिए जो चिंता के प्रमुख कारण है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो सुरक्षा चिंता है, चाहे वो आंतरिक हो या फिर बाह्य सुरक्षा चुनौती हो। क्योंकि चीन का बांग्लादेश में जैसे ही प्रभाव बढ़ेगा फिर क्या होगा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जो सुरक्षा चुनौतियां हैं वो बढ़ जाएंगी। आप देख सकते हैं बांग्लादेश से कई सारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी सीमाएं लगती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सीमा क्षेत्र में चीन समर्थित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा, जिस कारण से सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। जो वाटर डिप्लोमेसी भारत की है वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बीच में कई सारे नदियों के संदर्भ में देखें तो डिस्प्यूट है या इस तरह के रिलेशन है, जैसे बराक है, गंगा है, तिस्ता है, तो उन पर भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। और तिस्ता समझौता न होना भारत की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा आंतरिक राजनीति भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि भारत में जल समझौते में देखेंगे तो राज्यों की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। फेडरलिज्म के कारण देखें तो जटिलता अधिक दिखती है। तो अगर चीन की एंट्री हुई तो फिर भारत के लिए एक संभावित जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पर जिस नदी के बारे में हम बात करें, थोड़ा सा उस नदी के बारे में देखेंगे कि आखिर ये तिस्ता नदी है क्या। तो देखिए, सिक्किम राज्य में अगर आप जाएंगे तो यहीं पर एक त्सो लाहामो जो झील है वहीं से इस नदी का जो उद्गम है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिर यहाँ से नदी चलते हुए क्या होती है, आगे बढ़ती है, और इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है इस ब्रह्मपुत्र नदी में ये मिल जाती है, और फिर इस जमुना के नाम से ये आगे बढ़ती है। लगभग 305 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तिस्ता नदी बांग्लादेश में लगभग 109 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है, और इसका जो प्रवाह है सिक्किम से चल के फिर पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश, और फिर आगे बढ़ के चूँकि ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो फिर ये बे ऑफ जो बंगाल है वहाँ पर इसका निकास हो जाता है जमुना के रूप में। महत्व क्या है, तो बांग्लादेश का लगभग 14% जो इलाका है उसके लिए जो सिंचाई का जल है, पीने का जो जल है, उसका ये एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन भारत बांग्लादेश के बीच में तिस्ता नदी के जल के उपयोग को लेकर जो बंटवारे का प्रॉब्लम है वो लगातार बना हुआ है। तो ये जो दिक्कत है ये लंबे समय से बनी हुई है। प्रवाह मार्ग के बारे में पहले हमने बता दिया था। दूसरी बात देखिए, 3 मेजर रिवर्स हैं जो भारत बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट का कारण बनी हुई है, जिसमें तिस्ता नदी सबसे महत्वपूर्ण है। 1983 से ये डिबेट चल रहा है, ये दिक्कत चल रही है, अभी तक इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं हो पाया है। कई बार इससे पहले समाधान होते होते रुक गया है, जैसा कि मनमोहन सिंह की सरकार 2011 में इसके मसले को पूरी तरह से हल करने पर तैयार थी, लेकिन उस समय ममता बनर्जी के विरोध के कारण ये समझौता नहीं हो पाया था। तो पानी का बंटवारा तय हो जाए, सर्दियों में पानी की स्थिति तय हो जाए, और दूसरा जो नदी है गंगा नदी, 30 साल का जो समझौता है भारत बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी का, वो समझौता 2026 में समाप्त हो जाएगा। तो फिर से नए समझौते का प्रारूप क्या हो सकता है उसको लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद तय होना लाजमी है।
बांग्लादेश का आरोप है कि भारत सूखे के मौसम में कम पानी छोड़ता है गंगा का। इस कारण से दोनों देशों के बीच में लगातार विरोध या आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता है। तीसरी जो नदी है वो बराक रिवर है। भारत इस नदी पर कई सारे जो बांध है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो लगा रहा है, संचालित कर रहा है। इसको लेकर बांग्लादेश हमेशा चिंतित रहता है, भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि वो बांग्लादेश के हित को प्रभावित कर रहा है। विवाद के जो मुख्य वजह है, सूखे में पानी की कमी, बाढ़ के समय पानी अधिक छोड़ देना, बांध और बैराज, खेती और रोजी रोटी पर गंभीर असर पड़ रहा है। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो तीस्ता नदी है। जैसा कि पहले हमने बताया कि लगभग 14% क्या है इस नदी तंत्र के प्रभाव में देखें तो बांग्लादेश रहता है, वहाँ पर सिंचाई के जल का एक बड़ा साधन है। लेकिन ब्रह्मपुत्र तंत्र की अगर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो ये प्रमुख ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक एक नदी है और ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में कृषि, सिंचाई, बाढ़, पेयजल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो तीस्ता सबसे अहम नदी हो जाती है। बांग्लादेश के अनुसार देखेंगे तो बांग्लादेशियों का ये कहना है कि बांग्लादेश के लिए क्या है, जो तीस्ता नदी है ये पूरी तरह से क्या हार्ट लाइन है, ये जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। और इस कारण से देखें तो उनकी इस नदी को लेकर काफ़ी कह सकते हैं कि अपेक्षाएं हैं। दूसरी बात देखिए, ओवरऑल हम कहेंगे कि जो तीस्ता विवाद है अब ये केवल वाटर शेयरिंग को लेकर एक डिस्प्यूट नहीं रह गया, बल्कि कह सकते हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, जो भी रीजनल जियोपॉलिटिक्स है या फिर चीन की जो रणनीतिक घुसपैठ है, उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा विषय बन चुका है, जो भारत के लिए एक तरह से गले की फांस बना हुआ है। दूसरी बात करें कि भारत को करना क्या चाहिए, तो भारत को समझदारी के साथ जो एक डिप्लोमेसी है, एक जो संवाद है, अपने पड़ोसी देशों के साथ जो बेहतर संबंध हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी सॉफ्ट पावर पॉलिसी को मेंटेन करते हुए, अपनी छवि को बेहतर बनाते हुए इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। अपनी जो कह सकते हैं कि लुक ईस्ट जो पॉलिसी है उसके तहत जो भी महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्र हैं उनकी मदद लेनी चाहिए। जो कह सकते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको प्राथमिकता देते हुए पहले अपने पड़ोसी देशों के साथ जो भी मसले हैं उनको आसानी से हल करना चाहिए। यही भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये पूरा मसला था जिस पर हमने बात की। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक और न्यूज़ है, एक समाचार है आपके लिए। जीएस वर्ल्ड ला रहा है देश के सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षक हैं उनकी टीम आपके प्रयागराज में, जिसमें रामेश्वर सर, राजेश मिश्रा सर, पांडे सर, मंजेश कुमार सर, रितेश आर जायसवाल सर, इनके अलावा टीचरों की एक लंबी श्रृंखला है जिनके मार्गदर्शन में समान अध्ययन फाउंडेशन बैच 2026-27 स्टार्ट किया जा रहा है। 3 मई सुबह 8:30 बजे राजेश मिश्रा सर के क्लास के द्वारा तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है। फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, लेकिन अभी इसके फीस स्ट्रक्चर पे डिस्काउंट चल रहा है। अगर डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी कोर्स में नामांकन करवाएं। अन्य किसी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा समाचार है, यूपीएससी 2026 सीसेट उपहार बैच ऑन यूट्यूब पूरी तरह से फ्री कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है, इसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एसपी सर, शशिकरण सर और विप्लव सर के निर्देशन में ये जो कार्यक्रम है ये संचालित हो रहा है। तो इन कार्यक्रम का लाभ आप उठाइए और जीएस वर्ल्ड आपके लिए हमेशा सहयोगी की भूमिका में खड़ा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। फिर अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।